इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस। इसी वजह से आपको प्रेशर कम महसूस होता है, ठीक है। हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। स्लो डाउन कैसे करोगे, कोई भी चीज अगर जा रहा है तो अगर ऐसे आप खींचोगे तो आप फोर्स दे रहे हो, ठीक है, टू स्टॉप देम और टू स्लो डाउन, स्लो करने के लिए। आप बोलोगे इस पिक्चर का क्या मतलब है, इस पिक्चर का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इज दिस वेयर एवरीथिंग इज सॉर्टेड? नो, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। यस, इलेक्ट्रिक करंट मेड लाइफ इजियर। क्या यहाँ से तो जा तो यहाँ से सकता था, लेकिन वो गया किधर, यहाँ पर जाके यहाँ तक आ गया, है ना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 सीबीएसई, दैट इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया एंड वी आर आल्सो कंप्लीटिंग द चैप्टर 3। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला था दे वांट द नोट्स एंड द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ओके। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोट्स भेज दिए जाते हैं, ठीक है। मैं हूँ काजी फराना फिरदौस, योर मेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड अगर चैप्टर 2 और 3 देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। इन्वेस्टिगेट यानी कि इन्वेस्टिगेट का मतलब पूछताछ करना, या फिर बोल सकते हो जांच पड़ताल करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ पूछताछ करना होता है? नहीं, लॉट मोर देन दिस, मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस पूछना ही नहीं होता इन्वेस्टिगेशंस, आपको उससे भी आगे जाना पड़ता है, जैसे कि आस्किंग मोर फोकस्ड क्वेश्चंस, और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछना, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दिस क्वेश्चंस, एंड जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, जो आपके मन में आए हैं, उसको आंसर करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करना, एंड ऑब्जर्वेशन, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसका ऑब्जर्व भी करना, ठीक है, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए उनको ऑब्जर्व करना। देखो, बाय डूइंग सो, अगर ऐसे करते हो, नॉट जस्ट लर्नर बट ऑल्सो एन इन्वेस्टिगेटर, अगर आप ऐसा करते हो सिर्फ एक लर्नर नहीं, एक इन्वेस्टिगेटर भी बन जाते हो, ठीक है। Investigation in science works best only when we balance the solid ground of careful observation with freedom of creative thinking। यानी कि साइंस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे वर्क करता है, एक होता है सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो एकदम बेस से आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। एंड जब आप सोच रहे हो अबाउट इट शुड बी ऑफ नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं होना चाहिए, लाइक द स्काई, ओके। देखो, आपके जो बुक्स दिए गए हैं ना, वहां पर जो लेफ्ट पेज है, लेफ्ट हैंड पेज, उसके नीचे देखना ये वाला पिक्चर, यानी कि एक रूट का पिक्चर दिया हुआ है, वो पिक्चर कुछ डिपिक्ट करते। ऑल्सो ऑन द राइट हैंड पेज टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हो एक काइट का पिक्चर दिया हुआ है। तो ये क्या डिपिक्ट करते हैं, देखो, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब आप ऑब्जर्व करोगे तो एकदम ग्राउंड यानी कि बेस से, फ्रॉम द रूट यू विल ऑब्जर्व व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ओके, व्हाइल अलाउइंग योर आइडियाज टू सोर टुवर्ड्स न्यू होराइजन, यानी कि जब आप जो सोच रहे हो उसका कोई लिमिट होना ही नहीं चाहिए, लाइक द स्काई, एज द स्काई डजंट हैव एनी बाउंड्रीज, ओके। तो ऐसे ही सोचोगे। तो फिर आप बोलोगे इस पिक्चर का क्या मतलब है, इस पिक्चर का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। लिटिल लेस बोरिंग, इसको दिया गया है डेकोरेशन पर्पस के लिए, ताकि आप बोर ना हो जाओ, ठीक है। देखो, नेक्स्ट आता है जो पहला पार्ट, देखो क्या है, इन्वेस्टिगेट क्या होता है ना, अबाउट टाइनी माइक्रोब्स वी कांट सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू होता है, एक छोटे से चीज से दैट वी कैन नॉट सी इन आवर नेकेड आई, टू वेयर, टू द प्लैनेट दैट वी कांट इग्नोर, जो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, है ना। तो छोटी सी चीजों से हम बड़े प्लैनेट्स तक हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। देखो, तो शुरू कहां से होते हैं, स्टार्ट एग्जामिनिंग, जो शुरू कहां से होते हैं, स्मॉल एज सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक सिंगल ड्रॉप वाटर, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के जैसा स्ट्रक्चर, जो क्या अनकवर करते हैं, हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, एक टाइनी ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड, जो वैसे तो हमको नहीं दिखते हैं, हम कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, दैट आर इनविजिबल एंड लिंक्ड टू अस। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या होते हैं ना,
वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, तो यानी कि वो हमारे लिए इनविजिबल हुआ, एंड वो क्या है ना, वो हमारे साथ लिंक्ड है, यानी कि लिंक्ड टू अस। लेकिन जो चीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी अ हेल्पफुल एंड देन कैन ऑल्सो बी अ हार्मफुल टू अस, वो हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। हेल्प कैसे करते हैं, डाइजेस्ट और फूड, खाना को डाइजेस्ट करने में, एंड प्रोड्यूस मेडिसिन, मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में। कॉज इन्फेक्शन, हार्मफुल क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं हमें, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे कि हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, अगर वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें अगर इन्फेक्ट करें तो हम हेल्दी कैसे रहे, ठीक है। हाउ टू फाइट दिस इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन के साथ फाइट कैसे करें, तो उसके लिए आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में क्या बोला जाता है, देखो, न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन, ये 4 चीजें पहले आपको चाहिए टू स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने में और हेल्दी रहने में ये 4 चीजें पहले आपको हेल्प करेंगे। तो फिर यू विल आस्क कि इज दिस वेयर एवरीथिंग इज सॉर्टेड, नो, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है। देखो, साइंस डज प्लेस अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ, साइंस क्या करता है ना, एक मेजर रोल प्ले करता है इन आवर डेली लाइफ टू इम्प्रूव आवर लाइफ। कैसे करते हैं, देखो, उसके बाद आता है हमारा एक और चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट मेड लाइफ इजियर, करंट ने क्या किया, हमारे लाइफ को इजियर बना दिया, ठीक है। लाइक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कीप्स अस वार्म, यानी कि रूम हीटर बोल लो, आयरन बोल दो, ठीक है, वो चीजों को गर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वो हमें डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे हेल्प करते हैं हमें, हेल्प्स मोटर रन एंड मशीन फंक्शन, मोटर का जो रन करना एंड मशीन का फंक्शन वो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फंक्शंस, ठीक है, वैसे करते हैं। डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फोर्स, किस पर डिपेंड करते हैं, फंडामेंटल फोर्स के ऊपर। अब आप बोलोगे फोर्स क्या है, देखो, फोर्स आर समथिंग दैट हेल्प्स यू to make an object speed up or speed down, or you can say change the direction, okay, object speed up, slow down or change direction, यानी कि कोई भी चीजें that are moving in such direction, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, बट स्लोली, लेकिन यहां से आपने फोर्स दिया, अगर फोर्स देते हो तो क्या हुआ ना कि इसका जो ऐसे स्पीड था वो इंक्रीज हो गया है ना, तो इस स्पीड से क्या हुआ, वो उसका स्पीड इंक्रीज हो गया, यानी कि आप यहाँ से फोर्स दिया, ठीक है। फिर आते हैं क्या कि स्लो डाउन, स्लो डाउन कैसे करोगे, कोई भी चीज अगर जा रहा है तो अगर ऐसे आप खींचोगे तो आप फोर्स दे रहे हो, ठीक है, टू स्टॉप देम और टू स्लो डाउन, स्लो करने के लिए। एंड नेक्स्ट आता है चेंज डायरेक्शन, यानी तो कोई भी सब्सटेंस ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, एंड आपने क्या किया, यहाँ से फोर्स दिया, तो क्या हुआ ना, ये जा तो रहा था इधर साइड लेकिन गया कहाँ, इधर, यानी कि उनका डायरेक्शन भी चेंज हुआ, ठीक है, तो फोर्स ऐसे काम करते हैं, ठीक है। और क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं, हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल शोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, यानी कि कोई भी बॉल अगर ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे क्यों आते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं रहते, ठीक है, ये डिफाइन करते हैं कौन, फोर्स डिफाइन करते हैं। और क्या डिफाइन करते हैं, व्हाई अ कार स्टॉप्स व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड, कार में जब हम ब्रेक्स देते हैं तो वो कार रुक क्यों जाती है, ठीक है, ये कौन डिफाइन करते हैं, फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फोर्स से एक और टर्म आते हैं जो क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। दिस लेड अस द आइडिया ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर क्या है, देखो, प्रेशर इज द फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि सोचो अगर आपके पास एक पेन है, ठीक है, फिर इस टिप से अगर अपने हाथों पे आप ऐसे फोर्स कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर दर्द महसूस होगा, लेकिन सेम फोर्स जब आप ऐसे पुश करोगे, ऐसे डालोगे, तो फिर आपको उतना दर्द नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस जगह पर क्या हुआ ना, जो टिप है आपका वहां पर सरफेस एरिया कम था एंड वहां पर फोर्स ज्यादा था, ठीक है, यानी कि फोर्स कंसेंट्रेशन ज्यादा था एंड आपका सरफेस कम था, इसी वजह से एक ही जगह से आपको फोर्स ज्यादा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, जगह आपका ज्यादा है लेकिन फोर्स कम है, इसी वजह से आपको कम महसूस हो रहा है, यानी कि फोर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस, इसी वजह से आपको प्रेशर कम महसूस होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एंड फोर्स, दोनों लाइक प्रेशर एंड फोर्स दोनों क्या डिफाइन करते हैं, डिसाइड्स हाउ एयर मूव्स, एयर कैसे मूव करते हैं वो डिफाइन करते हैं। जैसे कि अ सिंपल डिफरेंस इज इन प्रेशर डिफाइंस द जेंटल ब्रीज, यानी कि छोटा सा, यानी कि थोड़ा सा ही डिफरेंस अगर आएगा ना तो क्या होगा, जेंटल ब्रीज, यानी कि ठंडी हवा बहेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्गर प्रेशर, यानी कि प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो इट कैन कॉज
अ स्ट्रॉन्ग विंड और इवन साइक्लोन, स्ट्रॉन्ग विंड और साइक्लोन भी करा सकते हैं, ठीक है। सो फोर्स कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर लाइक स्टॉर्म एंड साइक्लोन, यानी कि फोर्स ही कनेक्टेड है कि डिपेंड करेगा कि स्टॉर्म होगा या साइक्लोन होगा या फिर जेंटल ब्रीज होगा, ठीक है। अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ लाइक एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी, इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे डेली लाइफ भी अफेक्टेड होता है, हमारे एग्रीकल्चर भी अफेक्ट होता है एंड आवर सेफ्टी भी अफेक्ट होते हैं। हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर एंड वाई बॉयल एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि एयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड कोई भी चीजें उसको बॉयल करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर क्यों चाहिए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस we need to zoom into this material and see what kind of particles are they made of, यानी कि इसको समझने के लिए पहले हमें उस मटेरियल को जूम करके देखना चाहिए एंड ये भी देखना चाहिए कि कौन से पार्टिकल से वो बने हैं, ठीक है, एंड हाउ दे मूव अराउंड एंड कैसे वो मूव करते हैं। देखो, एवरीथिंग अराउंड अस मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो भी हमारे आसपास है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। Like solids, particles cannot move. In case of solid, the particles cannot move. In case of gas, can move freely. अच्छा, अब बोलो सॉलिड में पार्टिकल्स मूव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स यानी कि एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ गैसेस दे आर नॉट दैट कंपैक्टली पैक्ड, दे आर अरेंज्ड इन अ लूजली पैक्ड, ओके। वो लूज होता है, इसी वजह से वो मूव करते हैं, ठीक है। दे कैन मूव फ्रीली, ओके। मटेरियल अराउंड अस, हमारे आसपास जो मटेरियल है क्या क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा नहीं जाता। लेकिन कंपाउंड्स, टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर, जब दो एलिमेंट्स को आप एक साथ जोड़ के कुछ चीज बना रहे हो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड, ठीक है। उसको हम तोड़ भी सकते हैं इनटू अ सिंपलर फॉर्म, ओके। लेकिन वो मतलब फिजिकली नहीं आप तोड़ सकते, उसको आप केमिकली तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक और टर्म मिक्सचर्स, कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। मिक्सचर्स का क्या है, मिक्सचर को फिजिकली भी तोड़ सकते हो। देखो सॉलिड, सॉलिड में क्या है ना, पार्टिकल्स देखो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है उनके बीच में, एंड गैसेस में देख सकते हो बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, जब भी पार्टिकल्स कंबाइन या मिक्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस बनाते हैं। शुगर डिसॉल्व्स इन ए टी, अगर शुगर को आप टी में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, स्वीट, यानी कि वो टी स्वीट हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर आता है क्या, वर्ल्ड ऑफ लाइट। Light rays reflect off flat and curved mirror and bent when passing through lens. देखो लाइट रे क्या होता है ना, रिफ्लेक्ट करते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं और कर्व्ड सरफेस भी हो सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, लाइट अगर आप पास कर रहे हो तो चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो कर्व्ड हो, वो रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा, ठीक है, अप टू अ सर्टेन एंगल। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ लेंस, एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। एंड इससे हमें पता चलता है बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास हो रहे हैं, ठीक है। देखो फिर आता है बेंडिंग ऑफ लाइट। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन अ शाइनी मेटल स्पून, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट को जब आप शाइनी मेटल स्पून में देखोगे तो वो आपको दिखाएगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कि उसके थ्रू आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है और सब्सटेंस जिसके थ्रू आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट भी क्या है। हाउ करेक्ट इज ग्लास, वो जो ग्लास है वो कितना करेक्ट है। हेल्प मेनी ऑफ अस सी क्लियरली, एंड हमें क्लियरली देखने में हेल्प भी करते हैं। अब देखो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है, देखो ये है हमारा ग्लास एंड यहाँ से जा रहा है हमारा लाइट, तो बेंड होना यानी कि लाइट आपने दिया यहाँ से तो जा तो यहाँ से सकता था, लेकिन वो गया किधर, यहाँ पर जाके यहाँ तक आ गया है ना, यानी कि वो बेंड हो गया लाइट, ओके। रिफ्लेक्ट्स लाइट, लाइट का रिफ्लेक्ट होना। पॉलिश्ड मिरर, एक तो हो सकता है पॉलिश्ड मिरर, लेकिन रफ सरफेस में भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक मून, मून भी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका कोई खुद का लाइट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ अ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट, यानी कि बोल सकते हो कि हर रोज चांद का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ, अर्थ जैसे जैसे घूमते हैं वो मून का शेप चेंज करते रहता है इसी वजह से, ठीक है। देखो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना, मून का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देखो हर दिन एक नए शेप का आपको दिख रहा है ना, तो क्यों होते हैं, क्योंकि जो आर्ट मूव कर रहा है तो इसी वजह से आपको उनका शेप भी बदल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पीरियडिक साइकिल ऑफ मून,
यानी कि मून का जो साइकिल देखो, वो क्या करता है ना, पहले फूल आते हैं, फिर उसके छोटा छोटा होकर एकदम गायब हो जाता है, फिर से आते हैं, ठीक है। तो ऐसे दे फॉलो अ पीरियडिक मोशन, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसके थ्रू ही ह्यूमन ने क्या किया, एक चीज लाया जिसको हम आज बोलते हैं क्या, कैलेंडर, यानी कि कोई चीजें रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि सर्टेन एक पीरियड को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखो, आफ्टर अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सनराइज, सनसेट एंड लूनर साइकिल, वेरियस कैलेंडर्स केम इनटू बीइंग, यानी कि इसके थ्रू हमने क्या किया, कैलेंडर लाया, ठीक है। Isn't it fascinating? Calendar that determine a routine of a art, a link to the motion of an object for beyond our planet, यानी कि आपको ये फैसिनेट नहीं लगेगा कि हम उस रूटीन को बना रहे हैं जो कि आर्ट से बहुत दूर है, यानी कि प्लैनेट जो रिवॉल्व हो रहा है उसको आप एक रूटीन में ला रहे हो, है ना। वो किसके हेल्प से पॉसिबल होता है, विद द हेल्प ऑफ अ कैलेंडर। तो कैलेंडर क्या करते हैं, सब कुछ डिफाइन करते हैं, यानी कि एक रूटीन डिफाइन कर देते हैं अबाउट द प्लैनेट, अबाउट द आर्ट, एवरीथिंग, ओके। नेक्स्ट, नॉट जस्ट कैलेंडर्स और द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून दैट आर लिंक्ड, सिर्फ यही नहीं है कि कैलेंडर सिर्फ सन एंड मून को ही एक साथ लिंक कर रहा है। ऑन अर्थ देयर आर मार्वेलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट। सिर्फ सन या मून ही सिर्फ एक साथ लिंक नहीं है, हर एक चीज इंटरलिंक्ड है, ठीक है। जैसे कि देखो ना कि ऑर्गेनिजम्स, अपने एनवायरमेंट, सब एक साथ लिंक्ड है, ठीक है। अगर एनवायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसका इफेक्ट हर एक लिविंग बींग्स को होगा, है ना। देखो, every living beings from tiniest insect to largest whale, from blades of grass to tall trees, हर एक चीज, छोटे से छोटे इंसेक्ट से बड़े वेल तक, एंड छोटे से ग्रास से शुरू होकर आप एक ट्री तक बोल सकते हो, हर एक चीज डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम। एंड वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं क्या, इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन आवर प्लैनेट, जो एक लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये देख लो, ये है हमारा इकोसिस्टम जहां पर हर लिविंग बींग्स एक साथ रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनल चैप्टर क्या दिखाता है, पुट ऑल टुगेदर एंड अंडरस्टैंड व्हाट मेक आवर जस्ट राइट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए क्या सही है, एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस, एंड रिकॉग्नाइज करना जो अचानक से चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करना, दैट आवर प्लैनेट नाउ फेस, जो फेस करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना एंड उनको फेस करना। फिर देखो एक एनसीईआरटी लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है कि अर्थ कहाँ पर लाई करते हैं, सन के साथ एक परफेक्ट डिस्टेंस से, वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, वाटर लिक्विड रहते हैं, इट हैज एन एटमोस्फियर दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, एटमोस्फियर जो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या, ऑक्सीजन, वी ब्रीथ जो हम ब्रीथ करते हैं, वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, वो हमें शील्ड यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं किससे, फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज। But human activities on the planet can cause small changes in the temperature of the earth, disrupting climate pattern with dangerous consequences, यानी कि हमारे जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन का जो एक्टिविटीज है, अगर उसका जो छोटा सा यानी कि स्मॉल चेंजेस से भी क्या होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं एंड बहुत चैलेंजेस भी फेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज आस, हम ही सोल्यूशन है, वी इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट, यानी कि हम ही है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट का, ठीक है। कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शंस, हम ही है जो चेंज कर सकते हैं एंड हमें चेंज करना भी चाहिए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट एंड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस और द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर कमिंग, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस करना चाहिए। कैसे बैलेंस करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर मेजर करेंगे एंड उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंड इसकी वजह से क्या होगा, हेल्प टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ विच लाइफ डिपेंड, लाइफ जिस पर डिपेंड करते हैं उसको हम अच्छे से बैलेंस करेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा एक पेज जहां पर देखो क्या दिए गए हैं, ये इसका कुछ नोट्स बनाने लायक था नहीं तो मैं बता रही हूँ क्या है। यहाँ पर बोला गया आपको कि आप एक साइंटिस्ट की तरह कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, क्योंकि यानी कि देखो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो क्या होगा ना, देखो क्या लिखा हुआ है, while doing such experiment it's better to change only one thing
ओनली वन थिंग एट अ टाइम वाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करने जाओगे तो आप हर एक चीज को हर बार टेस्ट करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लो। मैं आई एम सो सॉरी, देखो क्या लिखा हुआ है। Why is one of the puris thinner than the other? पूरी का एक साइड थिन क्यों है एंड एक साइड थिक क्यों है, ठीक है। ये अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो आप कैसे करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, हर एक डिफरेंस को आप मेजर करोगे, ठीक है, कि आपका साइज क्या लिया, थिकनेस क्या था उसका, आपने कौन सा फ्लोर ऐड किया, या आटा या मैदा क्या ऐड किया, ठीक है। ऐसे आप देखोगे, ठीक है। नीड टू स्टार्ट विथ अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन आस्किंग व्हाट हैपन इफ। हर एक चीज को आप क्वेश्चंस करोगे, अगर ऐसा ना होके ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। फिर आप पूछोगे हैव यू एवर नोटिस हाउ अ पूरी और भटूरा पॉप्स अप व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट बॉइल। आपका ये क्वेश्चन आएगा कि ये फुल क्यों जाते हैं। हाउ वे फुल का स्वेल व्हेन डायरेक्टली ऑन अ फ्लेम। जब आप डायरेक्टली फ्लेम में डालते हो वो फूल कैसे जाते हैं, ठीक है। व्हाई डज इट पॉप लाइक अ बलून, बलून जैसा क्यों हो जाते हैं, ठीक है। Why is one side is thinner, एक साइड थिनर क्यों होता है अदर साइड से। Try to ask scientific questions. What are the different things that may change the way puri pops up when fried? What all can we change or control when we do the experiment? और क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। What all can we observe to see if the changes made any difference? हम और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दे तो, ठीक है। फिर आप देख सकते हो थिकनेस के ऊपर, साइज के ऊपर एंड टाइप्स ऑफ फ्लोर, यानी कि आटा ले रहे हो या फिर मैदा ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करोगे। उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो ऑयल आपने लिया है उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। ड्रॉप द रोल डाउन इनटू ऑयल इन डिफरेंट वेज, यानी कि डिफरेंट वे में आप जो आप पूरी डाल रहे हो उसको डिफरेंट वे में डालोगे, यानी कि एक वर्टिकली ऊपर से डाल रहे हो, कोई एंगल से डाल रहे हो, अगर आप स्लोली डाल रहे हो, ठीक है। दैट दीज आर द थिंग्स वी कैन कंट्रोल। ये सब चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं एंड सबका क्वेश्चन आएगा येस और नो, ठीक है। आप येस और नो में देखो कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, ठीक है। Maybe a number we can measure. Maybe we start checking whether पूरी puff up, yes or no. We can measure the time, time measure कर सकते हैं. Very thick layer of dough will give a thin side of पूरी. आप देखोगे thicker side भी क्या आपको मतलब पतला ही दे रहा है या फिर मोटा दे रहा है ना। ओनली वन थिंग एट अ टाइम। लेकिन जब भी आप इतना सारा कुछ देखोगे सब एक साथ नहीं देखोगे, हर एक चीज एक सर्टेन टाइम, यानी कि हर चीज एक साथ नहीं देखोगे, ठीक है। सेम थिकनेस, ड्रॉप देम इन सेम वे, ऐसे ही डालोगे। फिर क्या करोगे उसका एक नोट रख दोगे कि कैसे क्या चेंज आए, ठीक है। डिड द ऑयल स्प्लैटर स्मेल स्मोक। आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक मोर क्वेश्चंस। एक बार करोगे फिर और क्वेश्चंस आएगा कि हमें ऐसे भी करना चाहिए था, वैसे भी करना चाहिए था। डू पूरीज पफ बेटर दैन मेड फ्रेश और स्टोर्ड, यानी कि वो डो आप फ्रेश बना के पूरी बना रहे हो या फिर उसको स्टोर करके बना रहे हो, उसका भी कुछ डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ आई पिक अ होल, यानी कि अगर आप पिक करोगे यानी कि छेद कर दोगे तो क्या वो फूलेगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फॉर्म सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डन। जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। हर एक चीज को डिटेल में वो ऑब्जर्व करते हैं एंड उसको मेजर करते हैं। दिस इज एन आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। ये होता है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, यानी हर एक चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं करोगे, ठीक है। फोकस्ड क्वेश्चन जो हमने चैप्टर के पहले में पढ़ा था, ओके। नेक्स्ट आता है पूरी, ओके। अ सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पूरी स्वेलिंग is not really completely understood by a scientist today. Whether it is swelling of a puri or a shrinking bright part of the moon after पूर्णिमा, यानी कि चाहे वो आप पूरी बोल लो, आप एक मून को ऑब्जर्व करोगे तो एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है, ठीक है। आप पहले उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। हर एक साइंटिस्ट ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं, चाहे छोटी सी छोटी चीज ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग।
अभी तो शुरू हुआ है हमारा चैप्टर, आगे बहुत सारे चैप्टर्स बचा है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो बाकी वीडियो भी देख लेना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।